नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय ओमनी सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि की तीसरी क्लास। तो मेरे प्यारे साथी, लाभ और हानि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे साथी, इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखी है, पहले जाइए आप उसे देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो 2 क्लास आप नहीं देखे ना मेरे प्यारे साथियों, तो कहीं ना कहीं आपको तीसरी क्लास पढ़ने में दिक्कत होगी। तो पहले जाके वो 2 क्लास देखें, वो 2 क्लास देखने के बाद ही आके तीसरी क्लास देखें, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी क्लास में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, रेलवे के, एसएससी के, यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के, जीडी के, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास पढ़ने के बाद कोई प्रीवियस ईयर लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरी क्लास 1 बार 2 बार 3 बार देख ले, बहुत है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे और इन्हें 24 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि की गणना करें। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ नहीं भाई, पहले दुकानदार क्या है, खरीदने गया तो क्या किया भाई, 50 रुपए की दर से कितने संतरे खरीदे, 10 संतरे खरीदे। 50 रुपए की दर से 10 संतरे खरीदे। अच्छा, जब वो मार्केट में बैठा बेचने, मार्केट में जब बैठा जो है बेचने, तो क्या चिल्लाया, वो चिल्लाना शुरू किया कि 24 के 6, 24 के 6, 24 के 6, 24 के 6 चिल्ला रहा था, है ना। तो अब मेरे प्यारे साथियों, खरीद के लाया 10, तो 6 तो इन बेचेगा भाई, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ आप काट भी सकते हैं, अगर ये ऊपर का डाटा कट रहा तो काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। चलिए काट देते हैं, अगर नहीं काटेंगे तो बराबर करना पड़ेगा। चलिए यहाँ का ये 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 और 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा 4। आप काट के भी छोटा कर सकते हैं। अच्छा, काटेंगे नहीं तो इनको आपको बराबर करना होगा, ठीक है। हमने काट दिया, छोटा हो गया, काट दिया, छोटा हो गया। तो अब देखिए, एक वस्तु खरीदा और एक वस्तु क्या किया, बेच दिया भाई। एक खरीदा एक बेच दिया, वस्तु की संख्या बराबर हो गई। तो हम पूछे बाबू कि एक वस्तु उसने खरीदा कितने में, तो आप कहेंगे 5 में खरीदा, बेचा कितने में, 4 में। तो खरीदा 5 में, बेचा 4 में, तो हान हुआ ना कितने का, 1 रुपए का। तो आपको पता है कि लाभ प्रतिशत या हान प्रतिशत बराबर होता है लाभ रुपया या हान रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का है, क्रय मूल्य इसका 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बाद में, और 20 से कम 20% की हो गई हानि। क्लियर ना, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे प्यारे साथियों। साफ साफ दिख रहा है लाभ है कि हानि है, कोई ट्रिकबाजी नहीं। जो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से आसानी से लग जाए, उसके लिए कोई ट्रिकबाजी नहीं, ठीक है। नोट करें, 20% की हानि, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, वीडियो रोक के आप क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, सॉल्यूशन को नोट कर लिया करें, क्योंकि अगर हम टाइम देंगे, हटेंगे कि हाँ आप नोट करिए, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम हटें, तुरंत आप वीडियो को रोकें और क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एक टाइप के हम 2 क्वेश्चन लगाते हैं, एक हम लगाते हैं और एक आपको लगाना होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच दिया, तो कुल सौदे में लाभ प्रतिशत क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, सेम पिछला क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को भी बताने की जरूरत है, ठीक है। इसको आप लगाएंगे और आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा, आज समझ ना आया हो तो आप वीडियो रोक के पहला क्वेश्चन ढंग से समझ के फिर सारे क्वेश्चन लगा के उसका जवाब दें। चलिए अगला क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की भाव से खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 4 रुपए में 5 की भाव से खरीदी और सभी को 5 रुपए में 6 की भाव से बेच दिया, तो हानि अथवा लाभ की गणना करें, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, मेरी क्लास में मेरे प्यारे साथियों सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही मिलने हैं। कुछ यूपीएसआई मिलेगा, कुछ यूपी पुलिस मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी मिलेगा, आरआरबी, मतलब सभी के सभी प्रीवियस ईयर ही मिलने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पहले सामान खरीदने गया, किस रेट से खरीदा भाई, ये खरीदा मच्छर आ जाए, इसने खरीदा किस रेट से खरीदा, 2 रुपए में। फिर से देखिए भाई, मच्छर आ जा रहे हैं, पता नहीं कहां से। देखिए, जब वो खरीदने गया तो वो 2 रुपए में
सॉरी 2 रुपए लिखना, हम 3 रुपए बार बार लिख दे रहे हैं। 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा और उतनी वस्तु और खरीदा, भाई एक ही नहीं उतनी वस्तुएं और खरीदा। वो जो वस्तुएं खरीदा मेरे प्यारे साथियों, उसका रेट था 4 रुपए में 5 के भाव से, उसका रेट था 4 रुपए में 5 के भाव से, यही है ना। 2 रुपए में 3 के भाव से और फिर 4 रुपए में 5 के भाव से। अच्छा, इनकी और इनकी संख्या क्या है, समान है। तो भाई समान तो है नहीं, क्योंकि पेपर ने कहा कि जितनी वस्तु है उतनी वस्तु यहां भी है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो बराबर कर लें। तो बाबू ऊपर 5 का गुणे, नीचे 3 का गुणा, तो आ जाएगा 5 तियां 15, यहां भी 5 तियां 15। अच्छा, ऊपर आपने 5 का किया है, नीचे 3 का, तो भाई अब 2 रुपए में 3 वस्तु मिल रही थी, अब 2 रुपए में 15 वस्तु थोड़ी मिलेगी, पैसा भी बढ़ेगा। तो 5 का आपने ऊपर गुणा किया, 5 का यहां भी गुणा कर लेंगे, तो 5 दूना यहां हो जाएगा ये 10 रुपया। अच्छा, नीचे 3 का किए तो 3 का यहां भी कर लेंगे, तो 4 तिहां हो जाएगा 12 रुपया। तो कुल मिला जुला के 10 और 12 22 रुपए में, कुल मिला जुला के 22 रुपए में जो वस्तुएं खरीदी गई, 22 रुपए मेरे प्यारे साथी जो वस्तुएं खरीदी गई वो 30 वस्तुएं खरीदी गई। 22 में 30, ये 22 में 30 वस्तुएं खरीदी गई, 22 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी गई। अच्छा, दुकानदार जब इनको बेचने बैठा, जब इनका सेलिंग प्राइस बेचने बैठा, तो वो कहा क्या, वो चिल्ला क्या रहा था, 5 रुपए में 6 के भाव से ले लो, 5 रुपए में 6 की भाव से ले लो। 5 रुपए में चिल्ला रहा था, 5 में 6, 5 में 6, 5 में 6। तो खरीद के लाया है 30, तो 30 खरीद के लाया है बाबू, तो 6 नहीं बेचेगा, 30 बेचेगा। तो कैसे बराबर होगा, तो यहां पे अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 6 पंजे 30, यानी कि 30 वस्तु खरीदा, 30 वस्तु बेच दिया। तो मित्र अगर यहां 5 का गुणा किया तो 5 का गुणा यहां भी कर लेंगे, तो जाएगा 5 पचे 25। तो हम आपसे पूछें कि कुल 30 वस्तुएं खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे 22 में खरीदा था। बेचा कितने में है, 25 में बेचा है। तो लाभ कमाया कि हाँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लाभ कमाया। कितने का, 3 का। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 22 है बस। तो बाबू यहाँ 2 से भाग कर देंगे 50 बार में और 2 से भाग कर देंगे 11 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 50 से 3 में गुणा करेंगे 150 और 150 से बाबू जब 11 को भाग करेंगे तो 11 कम 11, शेष बचेगा 4, 11 तियां 33, शेष बच जाएगा 7 बटे 11, यानी कि 13 से 7 बटे 11 प्रतिशत का लाभ हुआ। 13 से 7 बटे 11 प्रतिशत का लाभ, ये ऑप्शन कहाँ गया भाई, 13 से ही 7 बटे 11 प्रतिशत का लाभ है। सही पढ़ा हमने, पढ़ा है ना सब। हाँ भाई, 11 कम 11, 4, 11 तियां 33, कहाँ गया भाई ऑप्शन, कोई है, ये हानि हो गया है, ये लाभ है। ये देखिए ऑप्शन, मेरे ऑपरेटर ने ऑप्शन गड़बड़ कर दिया। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ इस ऑप्शन को आप बना सकते हैं लाभ, ठीक है। चलिए, कभी कभी हो जाता है भाई टाइप गड़बड़, ठीक है, नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि एक आदमी 50 में 5 के भाव से कुछ सेब खरीदा और फिर उतने ही सेब 50 में 6 के भाव से खरीदा, यदि उन सभी सेब को 100 रुपए में 11 के भाव से बेच दिया तो कुल लाभ या हान अथवा हान प्रतिशत। मित्र जैसा कि हमने पहले ही बताया है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का लगा रहे तो रेलवे में मिलेगा, रेलवे का लगा रहे तो पुलिस में, सब मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ फल 15 की दर से 140 रुपए में और उतने ही फल 12 की दर से 120 में खरीदा, यदि सभी फल 132 रुपए प्रति दर्जन की भाव से बेच दे तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ फल 15 की दर से 140 रुपए में, मतलब ये हो गया कि 140 रुपया देता है, 140 रुपया देता है बाबू, और कितना फल लाता है, 15 फल लाता है ना। और उतने ही फल 12 की दर से, मतलब 120 रुपया देता है, 120 रुपया देता है और कितने फल लाता है, 12 फल लाता है, ठीक है। यदि सभी फल को 132 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दे तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कुल मिला जुला के पहले ये देखना होगा कि भाई वस्तुओं की संख्या बराबर हो, तो बराबर तो है नहीं, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, या तो इसको काट के भी छोटा कर ले तो काट दिया जाए क्या, चलिए काट के छोटा कर देते हैं। तो मित्र अगर इसको हम काट के छोटा करेंगे तो अगर हम 5 से भाग कर दे तो आप कहेंगे 5 तियां 15, 5 तियां 15, और मुझे लग रहा है ये 28 बार में कट जाएगा, 28 पंजे 140 होता है ना भाई। 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, 5, ठीक है। अच्छा इसको भाग कर दे 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 और 12 दहाई में 120,
तो मित्र अब यहाँ पे संख्या बराबर कर लें, तो आप कहेंगे यहाँ 3 वस्तु, यहाँ 1 वस्तु कैसे बराबर होगा, तो आप कहेंगे नीचे वाले में 3 का गुणा कर दें, क्योंकि पेपर ने कहा जितनी वस्तुएं वहां खरीदी उतनी वस्तु यहाँ भी, 3 का गुणा कर ले, वस्तु की संख्या बराबर जाएगी। तो 3 का वहां कर रहे हैं तो मित्र 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के 3 और 3 6 वस्तुएं खरीदी गई, कितने रुपए में, 10 3 30 और 28, आप कहेंगे 58 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई। लेकिन जब वो मार्केट में बेचने बैठा तो वो चिल्ला रहा था 132 रुपए दर्जन, 132 रुपए दर्जन, 132 रुपए दर्जन, तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है ना, तो 6 खरीद के 12 थोड़ी बेचेगा भाई, 12 खरीदेगा तभी ना 12 बेचेगा। तो बाबू यहाँ 12 वस्तुएं करनी है, तो 12 वस्तुएं कैसे होंगी मित्र, यहाँ ऊपर अगर हम 2 का गुणा कर दे तो 12 वस्तुएं हो जाएंगी। तो बाबू 2 का गुणा आप यहाँ भी कर दीजिए, 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, सर यहाँ कुछ गलत जोड़ गए, यहाँ देखिए 58 होगा, क्षमा करें, 30 और 28 58 होगा, क्षमा करें, ठीक है। अब मित्र 158 का 2 में अगर गुणा करेंगे तो 50 दूना 100 और 8 दूना 16 यानी कि 116। तो मित्र कुल मिला जुला के वो एक दर्जन में 12 वस्तुएं थी, 12 वस्तुएं 116 में खरीदा और 12 वस्तु 132 में बेच दिया। तो लाभ कमाया कितने का, 16 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100, तो 16 रुपए का लाभ है, 16 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मित्र कितना है, आप क्रय मूल्य कहेंगे 116 है, बस 4 से भाग कर दे, 4 चौक के 16 और 29 चौक के 116, तो 400 बटे 29% का हो गया लाभ। अच्छा ऑप्शन में सही बटे तो दिया नहीं है, 400 बटे 29% का लाभ दिया है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत तो लाभ ही होगा, कितने का, 400 बटे 29% का। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है आरआरबी जेई 2 जून 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 7 व्यक्ति, एक व्यक्ति होगा मित्र, ठीक है, एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। कुछ शुद्ध लाभ, कुल शुद्ध लाभ होना चाहिए, क्या कर रहे हैं भाई, कुल शुद्ध लाभ 45 रुपए कमाने के लिए खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अब थोड़ा सा टाइप चेंज है क्वेश्चन है, ये एक व्यक्ति जाता है मार्केट में, वो खरीद के लाता है 34 रुपए की 8 की दर से वस्तुएं लाता है, 34 रुपए में 8 वस्तु लाता है, ये खरीद के लाया है ना, ये खरीद के लाया। और जब मार्केट में बैठा ना बाबू, तो मार्केट में वो बैठा तो वो बोल क्या रहा था, चिल्ला क्या रहा था, वो चिल्ला रहा था बेचने के लिए, वो चिल्ला रहा था कि भाई 57 के 12 ले लो, 57 के 12 ले लो, 57 के 12, ठीक है। तो भाई 8 खरीद के 12 नहीं बेचेगा, वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं चाहिए, तो अच्छा आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, जैसा कहे काट दिया जाए। तो अगर हम काट दें, ऊपर वाले को 2 से भाग कर दें, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 17, 2 से भाग करने पर। अच्छा इसको 3 से भाग कर दें तो 3 चौक के 12, 3 चौक के 12 और 19 तियां 57, 19 तियां 57, ये होगा। तो मित्र यहां से देखा जाए वस्तुओं की संख्या बराबर करनी थी और बराबर पहले से हो गई। देखा जाए ऊपर भी 4 वस्तु हो गया, नीचे भी 4 वस्तु की, वस्तु की संख्या बराबर। 4 वस्तु खरीदा है 17 में, बेचा कितने में, 19 में। तो बाबू 2 रुपए का कमाया लाभ, 2 रुपए का क्या कमाया लाभ। और 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए मित्र, 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको 4 वस्तुओं का खरीद फरोख्त करना पड़ा, 4 वस्तु खरीद के बेचना पड़ रहा, तो 2 रुपए का लाभ हुआ। पेपर ने कहा 45 रुपए का लाभ चाहिए, तो अगर 2 रुपए का लाभ कमाने के लिए 4 वस्तु, तो हम आपसे पूछे 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए, तो आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए 2 वस्तु खरीदना होगा। 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए 2 वस्तु। तो मित्र आप समझ चुके होंगे कि अगर 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए 2 वस्तु बेचना है, तो 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए मित्र 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए 45 दूना 90 वस्तु खरीदना होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ने खत्म। आरआरबी जेईई 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे और उतने ही अंडे 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि उसने सभी अंडों को 70 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे और कुल 930 रुपए का लाभ कमाया हो, तो उसने कुल कितने दर्जन अंडे खरीदे, है ना। तो मित्र चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक आदमी ने 60 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब ये हो गया कि 60 रुपए में 12 अंडे खरीदे, ठीक है। अगला क्या है, उतने ही, मतलब उतने ही जो भी है 50 रुपए में 1 दर्जन और खरीदे, यानी कि 1 दर्जन में 12 ही वस्तुएं होती है ना, 12 खरीदे। और इन सभी को वो भेज दिया 70 रुपए प्रति दर्जन की भाव से। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे कहा जाए
कि 12 यहां 12 यहां, कुल कितने अंडे खरीदे उसने? 24 अंडे खरीदे, है ना। कितने रुपए में? तो आप कहेंगे 0 और 6 5 11, 110 रुपए के 24 अंडे। तो अब यहां दर्जन के भाव से बेच रहा है ना, 12 के भाव से बेच रहा है ना, तो इसको 12 बना दीजिए, 2 से भाग कर देंगे, 12 दूना 24 और 55 दूना 110। तो कुल मिला के उसके जो खरीदने का रेट रहा 12 अंडा 55 का, दोनों का मिला के रेट पड़ा उसका 12 अंडा 55 का। अच्छा, जब वो मार्केट में इसको बेचने बैठा ना बाबू, बेचने जब बैठा तो बोला कि 70 में 12 ले लो, 70 में 12 ले लो, 70 में 12 ले लो। तो हम आपसे पूछें कि एक दर्जन पे कितना लाभ कमा रहा? आप कहेंगे एक दर्जन पे 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, एक दर्जन पे 15 रुपए का लाभ कमा रहा है, एक दर्जन पे 15। तो बाबू अगर एक दर्जन बराबर 15 रुपया, तो उसको कितने का लाभ कमाना है? 930 का। तो 930 कमाने के लिए उसे कितने दर्जन बेचने होंगे? तो बाबू यहाँ 15 का भाग कर दीजिए और एक दर्जन का गुणा कर दीजिए भाई, क्योंकि एक दर्जन बेच के 15 का लाभ कमा रहा है, तो 15 से 930 में भाग करके दर्जन का गुणा कर लीजिए। तो 15 से भाग करेंगे, 15 छक्का 90, शेष बचेगा 3, 15 दूना 30 और एक का गुणा करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 62 दर्जन। तो सही जवाब हो जाएगा 62 दर्जन, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए। जीडी 2021 के पेपर का पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे और सभी को 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दिए, तो कुल सौदे में 30 रुपए की हानि हुई। तो खरीदे गए संतरों की संख्या, मेरे साथियों प्यारे साथियों, सेम पिछले 2 क्वेश्चन की तरह ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और आपसे विनती है, निवेदन है, यदि क्लास समझ आ रही हो, आपको मेरा मेहनत समझ आ रहा हो कि हाँ मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कॉन्सेप्ट अच्छे कंटेंट लाने के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। जरूरतमंदों के पास जरूर, कम से कम आपके जानने वाले जो 2-3 तैयारी करने वाले उनके पास तो जरूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए नोट कर लें, आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो रोक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 72 रुपए की 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए में 12 की दर से बराबर संतरे खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए संतरों को बेचता है। पूरे लेन देन में 26% का लाभ कमाने हेतु 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, एसएससी एमटीएस 27/10/2021 का पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि, चलिए क्वेश्चन ने कहा है कि 72 रुपए में कितने की दर से मित्र? 72 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदता है। मतलब ये हुआ कि 72 रुपए में 10 संतरे पाता है। कितने संतरे खरीदता है? 60 संतरे खरीदता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर 72 रुपए का 10 संतरा मिल रहा तो भाई 60 संतरा 72 का तो मिलेगा नहीं भाई। ये संतरों की संख्या इससे 6 गुना है, तो रुपया भी 6 गुना लगेगा। तो रुपया अगर 6 गुना की बात करें, रुपए 6 गुने की बात करें, तो 6 से इसमें अगर हम गुणा कर लें तो 6 दूना 12, 2 शेष हो जाएगा 1 और 7 6 42 और 1 43, यानी कि इस 60 संतरे का इसको देना पड़ेगा 432 रुपया। बोले यहां तक कोई डाउट? आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? इसके बाद क्वेश्चन ने ये कहा है कि 90 रुपए में 12 की दर से वो फिर जाता है और 90 रुपए में 12 की दर से उतने बराबर संतरे खरीदता, मतलब यहां भी 60 ही संतरे खरीदता है। तो मित्र 90 में 12 मिल रहा है तो 60 90 में नहीं मिलेगा ना, ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है, तो रुपया भी 5 गुना लगेगा। तो इसका 5 गुना हो जाएगा 0 और 9 पंजे 45, यानी कि 450 रुपए में मिलेंगे 60 संतरे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे ये पूछें कि बताइए 60 संतरा वहां खरीदा, 60 संतरा यहां खरीदा, कुल मिला के कितना संतरा खरीदा? तो आप कहेंगे कुल मिला के 120 संतरा खरीदा, कुल मिला के 120 संतरा खरीदा। अच्छा, 120 संतरे का कुल लागत कितना लगा? तो कहेंगे 432 यहां लगा और 450 यहां लगा, तो कुल कितना लग गया? तो 0 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, 0 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 और 5 3 8 और 4 4 8, यानी कि 882 रुपया उसको खरीदने में लग गया। अच्छा, ये कुल लेने देन में उसका 118 रुपया और एक्स्ट्रा लगा, तो वो भी 118 यहाँ पे ऐड कर दें। तो मित्र अगर ये भी 118 ऐड कर देंगे तो कुल मिला जुला के उसके जो खरीदने का कीमत पड़ा 120 संतरे, तो 8 2 10, 8 1 9 1 10
और 8 1 9 1 10, यानी कि कुल 1000 रुपया उसको लगा 120 संतरा खरीदने में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर 120 संतरे उसे 1000 रुपए में मिले, 120 संतरे उसे 1000 में मिले, तो हम आपसे पूछे एक संतरा कितने का मिला, तो आप कहेंगे उसको एक संतरा जो मिला, संतरा ही है ना मित्र, हाँ, उसको जो एक संतरा मिला मित्र, एक संतरा जो मिला 1000 बटे 120 पे मिला एक संतरा। अब इसी एक संतरे को अगर वो 26% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे वो बेचेगा 126 बटे 100 में, 126 बटे 100 में एक संतरे का विक्रय मूल्य होगा। लेकिन पेपर ने एक संतरे का नहीं 32 संतरों का विक्रय मूल्य पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां आप कर देंगे 32 का गुणा। अब यहां से गुणा भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मित्र यहां से अगर हम गुणा भाग करें तो आप कह सकते हैं 1 0 2 0 3 0, ये निपटा दीजिए, ठीक है। चलिए 12 से भाग कर दें तो आप कहेंगे 6 से भाग कर दें तो आप कहेंगे 6 दूना 12 और 6 कम 6 21 बार में ये कट जाएगा, और 6 दूना 12 ये कट जाएगा, 2 से बाबू ये कट जाएगा 16 बार में। 16 का अगर गुणा करेंगे तो कहेंगे 16 कम 16 शेष हो जाएगा 1, और 16 दूना 32 और 1 33, यानी कि 32 संतरों का जो विक्रय मूल्य होगा वो 336 रुपए होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आते हैं, ठीक है, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लें। चलिए थोड़ा सा ये कुछ डस्ट लग रहा डिजिटल बोर्ड पे। चलिए ठीक है, देखिए वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन ही बाबू एसएससी सीजीएल 19/4/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदी जो 5 रुपए में 4 की दर से, अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने पेंसिलों को मिलाया और 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि। तो मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है आप लगा लेंगे, सेम पिछले टाइप जैसा है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट में आपको बताना, ठीक है। नोट कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें। अगला भी है एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है अमित 100.8 रुपए में 12 की दर से 100 सेब खरीदे, अच्छा, और 117 रुपए में 15 की दर से 200 सेब खरीदे। यह पाया कि 10% सेब खराब हो गए। अच्छा, जितने सेब वो खरीदा उसमें से 10% सेब क्या हो गए, खराब हो गए। उसने सभी सेब 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिए, तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जब खरीदने गया तो वो खरीदने गया कितने के रेट से, ऐसे खरीदता है, इधर लिखते हैं। वो जो खरीदने गया वो 12 संतरे खरीद रहा, 12 की दर से सेब है ना, 12 सेब खरीदा मित्र। 12 सेब का जो रेट लग रहा है वो रेट लग रहा है 100.8। 12 सेब का रेट लग रहा है 100.8। तो हम आपसे पूछे कि एक सेब का रेट क्या लग रहा है, एक सेब का रेट क्या लग रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कह सकते हैं कि एक सेब का रेट लग गया 100.8 बटे 12, ये एक सेब का रेट लग गया। अच्छा, कितने सेब खरीदा उसने, 100 सेब, तो 100 सेब का लागत कितना हो जाएगा मित्र, आप 100 से कर लीजिए गुणा, 100 से कर लीजिए गुणा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ 4 से भाग कर दें 25 बार में, और 4 से भाग कर दें 3 बार में। या फिर एक काम करें, भाग भी ना करें, एक काम करें आप कि यहाँ पे 12 रहने दें, और जब 100 सेब का रेट पता करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो मित्र यहाँ एक अंक पे दशमलव हो जाएगा खत्म। एक जीरो यहाँ खत्म कर दें और यहाँ दशमलव खत्म कर दें, दशमलव हो गया खत्म। तो ये हो जाएगा 10,080। और बाबू इसको अगर हम डायरेक्ट भाग कर दें किससे, 12 से, डायरेक्ट भाग कर दें 12 से, तो हमको लग जाएगा कि पूरे 100 सेबों का दाम कितना, 100 सेबों का दाम आपको पता चल जाएगा कि 100 सेब कितने का मिला। तो अगर हम 12 से भाग करें तो आप कहेंगे 12 बट्ठे 96, 12 बट्ठे 96, शेष बच जाएगा 4, 12 चौके 48, 0, यानी कि 100 सेब का दाम हो जाएगा 840 रुपया, ठीक है। ये 100 सेब का दाम हो गया। अब आ गया ये, इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 117 रुपए में 15 की दर से 200 सेब खरीदे, यानी कि जो 15 सेब है मित्र, 15 सेब मिल रहा है 200 में, 15 सेब मिल रहा है
सॉरी गलत बोल गया, नहीं 15 से मिला 117 रुपए में, 117 रुपए मिला 15 से मिला 117 रुपए में। तो हम आपसे पूछें कि एक सेब कितने में मिला, तो आप कहेंगे 117 बटे 15 के, 117 बटे 15 के। जबकि कितने सेब उसने खरीदा है, 200 सेब खरीदा है, तो अब वो 200 सेब का जो लागत हो जाएगा मित्र, यहाँ 200 से आप कर दें गुणा, तो 200 से जब गुणा करेंगे बाबू तो 5 से भाग कर दे, 5 तिया 15 और 5 चौकी 20 हो जाएगा 40, और 3 से इसको अगर हम भाग करें तो आप कहेंगे 3 त्रिक का 9, शेष बचेगा 2 और 3 9 27 39, गुणा करेंगे तो जाएगा 0, 9 चौके 36, शेष हो जाएगा 3 और 4 तिया 12 3 15, यहाँ हो जाएगा 1560 रुपए, यहाँ लग गया भाई 200 सेब का 1560 यहाँ लग गया। तो अब हम आपसे पूछें कि मुझे एक बात बताइए कि टोटल उसने जो सेब खरीदा भाई 200 सेब यहाँ 100 सेब यहाँ, भाई ये 200 सेबों का कीमत हुआ ना, 200 सेब का कीमत हुआ, 200 यहाँ 100 यहाँ, कितने सेब खरीदा उसने, 300 सेब खरीदा, 300 सेब खरीदा। अच्छा 300 सेब कितने में खरीदा, 840 यहाँ, 1560 से यहाँ। लेकिन इसमें से कह रहा है कि 10% सेब खराब हो गए। तो मित्र अगर 10% सेब खराब हो गए तो इसमें से अगर 10% निकाल दिया जाए, 10% निकाल दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों 10 निकाल लेंगे, 30 निकाल दिया जाए अगर, तो आप कहेंगे 270 सेब सही बचे, केवल और केवल 270 सेब सही बचे। और इस 270 सेब का जो दाम रहा, अब आपसे पूछा जाए कि 270 सेब खरीदने में उसको कितना पैसा लग गया, तो उसके पास केवल 270 सेब बचे ना, तो 270 सेब के 60 यहाँ 40 यहाँ, 60 40 हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 1500 ये और 800 ये, अगर इस 1500 को 100 दे तो 1600, 800 2400, यानी कि आप कह सकते 270 सेब का दाम हो गया 2400 खरीदने में, ये खरीदने में चला गया। अब वो जब बेचने गया ना बाबू तो रेट वो लगाया कि 20 सेब ले लीजिए, 20 सेब ले लीजिए कितने में, सॉरी 20 सेब आप ले लीजिए, 20 सेब ले लीजिए आप कितने रुपए में, 204 रुपए में, 204 सेब, जबकि उसके पास कितने सेब हैं, 270 सेब हैं। तो बाबू अगर इस 20 को 270 बनाना हो, इस 20 को 270 बनाना हो तो आप किससे गुणा कर सकते हैं, या एक सेब निकाल लें। भाई यहाँ पे 270 सेब खरीदा, 270 से बेचेगा ना, तो इस 20 को 270 बनाइए। तो इस 20 को अगर 270 बाबू बताना है तो इसमें मुझे लग रहा है इसमें गुणा करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा 27/2 से। तो यहाँ अगर हम 27/2 से मित्र इधर गुणा करेंगे, 27 बटे, देखिए कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बढ़िया वाला है, 27/2 से अगर हम गुणा कर दें मित्र, 27/2 से हम गुणा कर दें 27/2, तो 2 से ये 10 बार में 270 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी गुणा करें तो इधर भी 27/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमको पता चलेगा ना पैसा कितना मिला। तो अब वो 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 और ये 0 2 दूना 4, यानी कि 202 रुपया, सॉरी 102 रुपया आ जाएगा। 102 का 27 में गुणा कर लेंगे तो 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 1 कम 27, यानी कि 2754 रुपए में बेचा। खरीदा है 2400 में, बेचा 2754 में, तो लाभ कमाया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया, तो 354 रुपए का लाभ कमाया। तो लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना लिखेंगे, 2400 लिखेंगे। तो अब गुणा भाग किया जाए तो 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया। और अगर हम भाग करें तो 24 से इसको भाग करें या छोटा कर ले तो 24 से अगर भाग करेंगे तो 24 1 कम 24, 24 1 कम 24, शेष बच जाएगा 24 घटा देंगे 6 5 11 114, और 24 चौक का 96, यानी कि 14 दशमलव समथिंग आएगा। 14 कोई है, आप कहेंगे हाँ भाई 14 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ शेष बच जाएगा 114 और 24 से भाग चला जाएगा 4 बार में, 24 चौक का 96 बच जाएगा 18.0 और 18 बच जाएगा लगभग 7 बार और भाग जाएगा, यानी कि 14.75% का लाभ होगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, एमटीएस का था, कैलकुलेशन था मित्र, कुछ नहीं कर सकते कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आ ही जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसे नहीं कुछ गड़बड़ है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं और 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदा। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत मूल्य पर 20% का लाभ हो। तो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखा उसमें या तो बराबर संख्या में वस्तुएं खरीदी जा रही थी, अच्छा उसमें कह रहा था कि बराबर यानी कि जितनी वस्तु इस एक रेट वाला खरीदा उतनी वस्तु दूसरी रेट वाला खरीदा, या फिर वस्तुओं की संख्या दी गई थी, अच्छा 2 ही रेट वाली वस्तु खरीदी जा रही थी और तीसरे रेट में बेच दी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रेट ये रहा वस्तु का, एक रेट ये रहा, एक रेट है, 3 अलग अलग रेट पे खरीदी गई।
अभी तक के क्वेश्चन में आपने देखा होगा सिर्फ दो रेट वाली खरीदी गई और उनको मिला के लास्ट में भेज दिया गया, लेकिन अभी क्या है 3 रेट वाली वस्तु दी गई है, कोई बेचा गया मूल्य नहीं पूछा। ठीक है, तो इसका मतलब बाबू यहाँ पे हो गया थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 7 की दर से वस्तु खरीदा, नहीं क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 7 वस्तुएं, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं। ठीक है, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं। अगला कह रहा है 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं। अगला क्या कह रहा है कि 15 रुपए की दर से 15 रुपए की दर से मेरे प्यारे साथियों 14 वस्तुएं। यहां पे क्वेश्चन अगर ये थोड़ा सा कह दिया होता कि 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से 7 वस्तुएं, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये सब खरीदा गया रेट है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको मिले होंगे 2 प्रकार के रेट वाले वस्तु रहे थे, उनको खरीदने के बाद चाहे समान मात्रा में चाहे अलग अलग मात्रा में बेच दिया जाता, लेकिन यहाँ कितनी रेट वाली वस्तु है? 3 रेट वाली वस्तु। तो थोड़ा सा लॉजिक ये है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हो रहा है कि 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, तो प्रति वस्तु 10 मान लें तो 7 वस्तु कितने मिलेगा? आप कहेंगे 70 में मिलेगा। 11 रुपए प्रति वस्तु की दर से 9 वस्तु, तो 99 यहां लग जाएगा भाई, 99 यहां लग जाएगा। 15 की दर से 14, 15 की दर से 14, तो 15 चौक के 60, 0 शेष हो जाएगा 6, 15 कम 15 6 की 210 रुपए यहां लग जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे पूछे कि कुल उसने कितना रुपया खर्च किया, तो आप कहेंगे ये 9 और ये 9 1 10 7 17 7 शेष हो जाएगा 1, यानी कि 379 रुपए उसने खर्च किया। 379 रुपया उसने खर्च किया और कितनी वस्तु खरीदा? तो आप कहेंगे 14 और 7 21, 21 9 30, 21 9 30 वस्तु उसने खरीदा। जोड़ घटाना सही है ना, चेक कर लीजिएगा। अरे ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 14 30 होगा। 30 वस्तु उसने खरीदा 379 रुपए में। तो वो एक वस्तु कितने में खरीदा? तो आप कहेंगे एक वस्तु खरीद रहा है 379/379/30 के। पेपर ने क्या पूछा है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है जब 20% के लाभ पे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 379/30 और 20% के लाभ पे बेचना मेरे प्यारे साथियों, तो 120/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, ये 0 से 0 काट सकते हैं। अच्छा 3 से इसको भाग कर सकते हैं 4 बार में, और यहाँ पे 1 0 यहाँ बचा, 1 0 यहाँ, गुणा करके 2 अंक पे 10 लगा देना, ठीक है, काटने की जरूरत नहीं है। तो गुणा करेंगे बाबू, तो 9 चौके 36 शेष हो जाएगा 3, और 7 चौके 28, 7 चौके 28 3 31 शेष हो जाएगा 3। देखिए कहीं से पीछे पे दशमलव है इतने पे, आप कहेंगे 1 दिख रहा, तो इसी को खत्म कर दीजिए भाई। देखिए जब गुणा कर रहे हो तो भाई पीछे से भाग करे तो आगे से चेक करके दशमलव लगा दिया करिए, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबर का मूल्य 12 रुपए है, तथा 10 पेंसिल 8 पेन और 4 रबर का मूल्य 36 रुपए है। तो 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबर का मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं ना। अब यहाँ पे ये लाभ हानि से थोड़ा सा हट के लग रहा है, लेकिन लाभ हानि के टॉपिक में था तो हमने ले लिया इसको, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 पेंसिल और क्या है 4 पेन, अगला क्या है 8 रबर, कुल मिला के कितने में खरीद रहा है? आप कहेंगे 12 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में खरीद रहा, ठीक है। अगला फिर स्टेटमेंट इसका क्या है? अगली लाइन इसकी ये है, अगली लाइन ये है मित्र, कह रहा कि 10 पेंसिल और क्या कह रहा, कितने पेन? 8 पेन और कितने? 4 रबर, कितने में खरीदा वो? 36 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में खरीदा। तो मित्र इसमें देखिए 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार ये है कि कोई एक ही लाइन ऐसे स्टेटमेंट देगा, कोई एक ही स्टेटमेंट देके अगले स्टेटमेंट में पूछेगा कितने रुपए में मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले वाले डाटा में किसी संख्या से गुणा या भाग करके दूसरी वाली लाइन बनाई जाती है। तो जिस संख्या से गुणा किया जाए फाइनल आंसर में उससे गुणा कर देंगे, और जिससे भाग करने के लिए कहा जाए तो उससे क्या करेंगे? इस रुपए में भाग कर देंगे। मतलब ये पहली लाइन देगा और दूसरी लाइन का पूछेगा कितने रुपए में खरीदा गया। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि 3 मूल्य वाली नहीं, केवल 2 ही रेट, कोई 2 ही वस्तुएं दी गई होती हैं अलग अलग। तो ये पहला लाइन बनेगा, ये दूसरा, तो 2 समीकरण बनता है। तो किसी एक को बराबर करके काट देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का बनता है। लेकिन ये तीसरे टाइप का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अगर इनको हम जोड़ लें आपस में, सभी को आपस में हम क्या जोड़ दें, तो ये जो 10 हो जाएगा 12 पेंसिल, ये हो जाएगा 12 पेंसिल, यह हो जाएगा 8 4 12 पेन, 8 4 12 पेन हो जाएगा, ठीक है, 12 पेन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 4 12 रबर, ठीक है। तो अगर यहाँ हमने इसको जोड़ा तो इसको भी जोड़ दें, तो 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48 रुपया हो जाएगा,
36 और 12 हो जाएगा 48। तो आप कह सकते हैं 12 पेंसिल, 12 पेन और 12 रबड़ मिला के 48 मिलेगा। पेपर ने पूछा है कि बताइए 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे पूछें कि इसको 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे अगर इसमें हम 3 बनाने के लिए अगर इसमें हम 4 से भाग कर दे तो 4 3 12, इसमें भी 4 से भाग कर दे भी 3 बन जाएगा, इनसे भी 4 से भाग कर दे तो सब में 4 से भाग करने पे 3 पेन, 3 पेंसिल, 3 रबड़ बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी 4 से भाग कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 12 चौके 48 की 12 रुपए में मिल जाएगा सबका सब। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 7/3/2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो गया। कह रहा है एक व्यक्ति 2 घड़ी ए और बी कुल 800 रुपए में खरीदा, दोनों घड़ियों को समान मूल्य पर बेचा, यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल है, विक्रय मूल्य समान है ना, बेचा। यदि घड़ी ए पर 18% लाभ कमाता है और घड़ी बी पर 22% की हानि कमाता है तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ी खरीदा, एक घड़ी ए है और दूसरी घड़ी का नाम है बी, दूसरी घड़ी का नाम है बाबू बी। क्लियर ना? अब पेपर ने क्या बोला है कि पहली घड़ी को भाई दोनों को मिला के 800 रुपए में खरीदा। ठीक है, पहली घड़ी को 18% के लाभ पर बेचा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको बेचा है 18% के लाभ पर, 18% के प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, दूसरे को 22% के लॉस पे बेचा है, दूसरे को 22% के लॉस पे बेचा है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर इनका हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 18% का फ्रैक्शन आप कह सकते हैं कि 2 से अगर हम भाग कर दें, सॉरी, अगर इसका हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 2 से बाबू अगर भाग कर दें तो कहेंगे 2 9 18, 2 9 18 और 100 कट जाएगा 50 बार में, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 9/50। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बनाए तो अगर हम 2 से भाग कर दें तो आप कहेंगे 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 50 दूना 50। ठीक है, तो अब मित्र हम पूछें कि पहली घड़ी का हमको कॉस्ट प्राइस बताइए, तो आप कहेंगे 50 में खरीदा और 9 का लाभ लेके इसको बेच दिया 59 में, इसको बेच दिया 59 में, इसको बेच दिया 59 में। एक तो ये हो गया। दूसरा हम पूछे दूसरा कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे दूसरी घड़ी खरीदी गई 50 में, दूसरी घड़ी खरीदी गई 50 में और जब बेची गई, इसको बेची गई तो 11 रुपए के नुकसान पे कितने बेच दिया गया? 39 में बेच दिया गया। कोई शक? आप कहेंगे बिल्कुल कोई शक नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब पेपर ने कहा है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस अगर इक्वल करेंगे बाबू तो यहाँ विक्रय मूल्य 59, यहाँ विक्रय मूल्य 39, बराबर तो है नहीं। कैसे बराबर होगा? तो यहाँ 39 का गुणा अगर कर दे और यहाँ किसका गुणा कर दे? 59 का गुणा कर दे, बराबर हो जाएगा ना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो मित्र अगर इसमें 39 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर क्रय मूल्य में भी 39 का गुणा करें। अच्छा, यहाँ 59 का गुणा करें तो ऊपर भी 59 का गुणा कर दिए, 59 का गुणा ऊपर भी कर दें। तो हम आपसे पूछे कि हमको फाइनली बताइए पहली घड़ी कितने में खरीदी गई, तो 39 का गुणा करेंगे तो 0 और ये 9 पंजे 45, 5 शेष हो जाएगा 4 और 5 3 15 4 19, यानी कि पहली घड़ी खरीदी गई 1950 रुपए में। हम कहें दूसरी घड़ी, तो भाई दूसरी घड़ी का गुणा करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 9 पंजे 45, 5 शेष हो जाएगा 4, 5 पचे 25 4 29। दूसरी घड़ी खरीदी गई 2950 में। हम पूछे दोनों घड़ी कितनी में खरीदी गई, तो आप कहेंगे ये 2900 अगर जोड़ लिया जाए तो 2900, ये 50 50 100 यानी कि 4900। दोनों घड़ी मिला के खरीदी गई कितने में? हमारे हिसाब से खरीदी गई 4900 में, हमारे हिसाब से खरीदी गई 4900 में, लेकिन पेपर में दोनों मिला के 800 में है। तो ये 4900 बराबर इस 800 रुपए के हो जाएगा, 4900 बराबर इस 800 रुपए के। तो हम पूछे एक बराबर, तो आप कहेंगे 1 बराबर 800/49 के, 1 बराबर 800/49 के। पेपर ने कौन सा मूल्य पूछा है? कौन से घड़ी का? अच्छा, दोनों को बताना है, तो दोनों का किसी एक का पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम पहले का निकालेंगे तो पहले का क्रय मूल्य कितना है? पहले का क्रय मूल्य कितना हमने निकाला है? 1950। तो 1 बराबर 800/49 के, तो 1950 बराबर बाबू यहाँ पे गुणा कर लें। तो गुणा भाग करने का तरीका मित्र, ये देखिए 2 से 2 जीरो काट दें। अब अगर 49 से भाग करेंगे तो बहुत बड़ा माना जाएगा, लगभग माना जाए तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम 50 मान लें, इस 49 को 50 मान लें और इसको लगभग हम 2000 मान लें, इसको क्या मान लें 2000। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखिए जो वैल्यू आएगा ना उसी के आसपास आएगा, है ना। तो अगर इस हम 50 से इस 2000 को भाग कर दे तो आप कहेंगे 40 बार भाग चला जाएगा, 40 बार, सही है ना। अरे 50 चौके ठीक है, 40 बार भाग चला जाएगा। अब हम 40 का
यदि 40 का इसमें हम गुणा करेंगे 8 में तो कहेंगे 8 चौक के 32, लगभग पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य 20 के आसपास, 20 से थोड़ा सा कम ज्यादा, सॉरी 320 के आसपास है। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो 320 के आसपास, तो आप कहेंगे ये तो 17। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे, अगर वास्तव में 49 से हम इसको भाग करते तो पूरा भाग नहीं जाता, दशमलव में जाता। तो आपको देखना होगा 320 के आसपास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दशमलव में है। तो आप कहेंगे कि ये तो पूरा भाई ये 320 के पास, लेकिन ये दशमलव में नहीं है, ये तो 320 से बहुत आगे है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा है जिसका पहला ऑप्शन 320 के आसपास और दशमलव में, तो खत्म, दूसरे का गुणा भाग भी नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है, तो लगभग करके गुणा भाग कर ले। ठीक है, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यार से थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में और कुछ नहीं। देखिए कह रहा है कि 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर। पूरे सौदे में 18 रुपए की हानि हुई तो पहली व दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। भाई देखिए टाइप अब चेंज है, हर टाइप जब भी चेंज होगा तो तरीके भी लगाने के चेंज होंगे। और रह गई बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते हैं, पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा, तो कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। सारे क्वेश्चन ऐसे पके पकाए हलवा नहीं होता कि तुरंत बना लिए खा लिए खत्म, कुछ पकाना पड़ता है, लगाना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली साइकिल 20% लाभ पर, देखिए जो पहली साइकिल है मित्र वो 20% के लाभ पर, तो 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा 1/5, ये प्रॉफिट पे बेचा गया है। दूसरी साइकिल की क्या बात कर रहा है, कह रहा है जो दूसरी साइकिल है मित्र वो 20% की हानि पर, अच्छा 20% का भी फ्रैक्शन 1/5 ही होगा, ये लॉस पे बेचा गया है। तो अब पूछें कि पहली वस्तु का हमको कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा, तो कहेंगे पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा भाई 5 में खरीदा है, अच्छा इसको लाभ पे बेचा है, तो 5 में खरीदा है तो 1 का लाभ लेके बेचेगा तो कितने बेचेगा, 6 में बेचेगा। क्लियर ना। हम कह रहे दूसरी वस्तु का बताइए, तो आप कहेंगे दूसरी वस्तु खरीदी गई है 5 में और इसको जब बेचा जाएगा तो 1 की हानि पर बेचा जाएगा, तो कितने बेचा जाएगा, 4 में बेचा जाएगा। क्लियर ना ये बात। अब पेपर ने कह रहा है कि उनको समान मूल्य पर बेचा है, यानी कि उन दोनों साइकिलों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। तो बाबू यहाँ सेलिंग प्राइस देखा जाए 6 है, यहाँ पे 6 दिखा रहा, वहां पे 4, बराबर तो है नहीं। लेकिन अगर यहाँ 2 का गुणा कर दे तो 6 दूना 12 और यहाँ किसका गुणा कर दे, 3 का गुणा कर दे तो 4 3 12। क्लियर ना। और बाबू यहाँ भी अगर 2 का कर रहे हैं तो 2 का यहाँ भी करेंगे, यहाँ 3 का कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 का करेंगे, करना पड़ेगा ना। तो अब फाइनली हम आपसे पूछें कि पहली साइकिल कितने में खरीदी गई, तो आप कहेंगे 5 दूना 10 में खरीदी गई। दूसरी साइकिल कितने में खरीदी गई, तो आप कहेंगे 5 3 15 में खरीदी गई। तो पहली 10 में दूसरी 15 में, पहली 10 में दूसरी 15 में, दोनों मिला के कितने में खरीदी गई, 25 में भी खरीदी गई। दोनों मिला कितने में खरीदी गई, 25 में खरीदी गई। ठीक है ना। अब बाबू दोनों अगर 25 में खरीदी गई तो दोनों बेचे कितने में गई, तो कहेंगे 6 दूना 12 यहाँ है, 4 3 12 यहाँ है। पहली 12 में दूसरी भी 12 में, तो 12 12 दोनों कितने में बेची गई, तो आप कहेंगे दोनों मिला के 24 में बेची गई। हम कहें दोनों मिला के खरीदी कितने में गई थी, तो आप कहेंगे 25 में खरीदा गया था, 24 में बेचा गया। 25 में खरीदे 24 में बेच दिया, तो लाभ की हान, आप कहेंगे 1 की हान हो गई, 1 की हान हो गई। पेपर में कितने की हान हो गई, पेपर में 18 रुपए की हान हो गई। तो 1 बराबर 18 के, 1 बराबर 18 के पेपर ने पूछा है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए। तो बाबू पहले का 10 निकल के आया था, दूसरे का कितना निकल के आया था, 15 का। तो एक बार 18 का 10 में गुणा करेंगे 180 और एक बार 15 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 270। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो रोक के भाई नोट कर लिया करें। अच्छा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और हल कर सकते हैं, वो तरीका ये है कि भाई ऑप्शन अगर हम जाएं, भाई ऑप्शन चेक करें तो 20% लाभ 20% था, नहीं कि फ्रैक्शन होगा 1/5। तो बाबू यहां से कुल मिला जुला के यहां से 360 पे 1/5 लाभ कमाया, 1/5 क्या कमाया, लाभ। तो बाबू इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो 5 से यहां भाग करेंगे तो 5 7 35, 5 यानी कि 72 रुपया यहां कमाया, 72 रुपया यहां कमाया। अच्छा यहाँ पे 1/5 हान हुआ, गंवा दिया, तो इसका अगर 1/5 निकालेंगे तो 5 से अगर आप भाग करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25 शेष बचेगा तो 5 चौक 20, यानी कि यहाँ 72 कमाया और यहाँ 54 गंवा दिया, यानी कि 72 कमा के 54 कमाया, तो लाभ ही हुआ, घाटा कोई नहीं हुआ। और एक जगह 72 फायदा कमाया, एक जगह 54 नुकसान कर दिया, तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ लाभ ही हुआ। ठीक है, जबकि पेपर में 18 की क्या हुई है, हान हुई है। तो ऑप्शन इस हिसाब से आंसर नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन बी की,
तो अब 270 का 1/5 54 ही आएगा, अभी हमने निकाला है। अच्छा 80 का 1/5 निकालेंगे तो 36, यानी कि यहाँ 54 का लाभ कमाया और यहाँ 36 गंवाया। तो यहाँ 54 कमाया 36 गंवाया तो 18 का फिर भी लाभ हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन सी पे आ जाए तो अब यहाँ 18 का 1/5, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन 1/5 ना, 180 का 1/5 यानी कि यहाँ 36 का लाभ कमाया, 36 कमा के लाया और यहाँ 54 गंवा दिया। भाई 270 का 1/5 निकालेंगे तो 54 ही आएगा ना। यहाँ 36 कमाया, यहाँ 54 गंवा दिया, तो 18 रुपए ज्यादा कमाया कि नहीं कमाएगा? बिल्कुल। तो 18 रुपए की हान हो गई, 18 रुपए की हान दिया तो ऑप्शन सी कर गए। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 1/12/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक दुकानदार जो 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, देखिए इस बार सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस इक्वल है, समान मूल्य पर खरीदता है। इसमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर, दूसरी को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्य में 140 रुपए का अंतर है तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये भी पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, 2 जोड़ी जूते खरीदता है। एक तरफ हम पहली जोड़ी लिख लेते हैं और दूसरी तरफ दूसरी जोड़ी लिख देते हैं। पहली जोड़ी को 15% के लाभ पर बेचा है। मित्र 15% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/20, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यहां लिख देते हैं 3/20। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 20 में खरीदा था, 20 में खरीदा था तो इसको 3 का लाभ लेके बेचा। कितने बेचा? आप कहेंगे 23 में बेचा। अच्छा दूसरे जो जूते क्या है, 5% की हानि पर बेचा है। तो मित्र 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 1/20, यानी कि दूसरे को अगर उसने 20 में खरीदा है, 20 में खरीदा है तो बेचा कितने में है? उसने बेचा 1 का हानि लेके, यानी कितने बेचा? 19 में बेचा। ठीक है। अच्छा इसमें किसको बराबर करना है? कह रहा है कि समान मूल्य पर खरीदा, इस बार क्रय मूल्य बराबर करना है। तो मित्र यहाँ पे जो पहला क्रय मूल्य है वो पहला क्रय मूल्य 20 और दूसरा क्रय मूल्य भी है 20। क्रय मूल्य ऑलरेडी बराबर है। क्रय मूल्य ऑलरेडी क्या है? बराबर। हमको बराबर करना ही नहीं है। तो अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है। तो भाई यहां बराबर करना नहीं, बराबर है। यहां देखा जाए विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है तो आप कहेंगे यहां 23 है, यहां 19 है, 4 का अंतर है। पेपर में कितने का अंतर है? 140 का अंतर है। तो 4 बराबर 140 के बाबू 1 बराबर, तो 1 बराबर आप कहेंगे 1 बराबर 35 के, 1 बराबर 35 के। पेपर ने क्या पूछा है? पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ। अच्छा पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ कह रहा है ना। तो भाई 20 में पहला खरीदा, 20 में दूसरे को खरीदा, टोटल 40 में खरीदा। और जब बेचा तो बाबू पहले को बेचा 23 में, दूसरे को बेचा 19 में। तो 19 और 23 अगर जोड़ लें तो 19 और 23 मुझे लग रहा है कि 42 होगा, 42, यानी कि 40 में खरीदा 42 में बेचा, 40 में खरीदा को टोटल 42 में बेचा। तो लाभ कमाया कि हान? आप कहेंगे 2 का लाभ कमाया। अच्छा 1 बराबर 35 के तो 2 बराबर 70 के, ऑप्शन सी सही जवाब। 70 रुपए का लाभ है। सीजीएल 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है ये, है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक को 15% लाभ पर। सेम क्वेश्चन नहीं हो गया ना, लेकिन एग्जाम तो अलग अलग है, सेम नहीं हो सकता। भाई पिछला क्वेश्चन सीजीएल 2021 का था, है ना, और ये एसएससी जीडी का। अच्छा देखते हैं, 15% के लाभ पर दूसरे को 5% की हानि पर बेचा। ये दोनों के विक्रय मूल्य समान है और इनके बीच विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का? 80 का। मेरे प्यारे साथियों सीजीएल 2021 प्रीवियस से लगाने के फायदे। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल लैंग्वेज नहीं चेंज है, डाटा नहीं चेंज है, सिर्फ एक डाटा चेंज है। यहाँ 80 रुपया विक्रय मूल्य है, यहाँ जो है 140 रुपया विक्रय मूल्य था। नहीं सॉरी, कहाँ चला गया? यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर 140 था, यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर 80 है। सेम क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि आप सीजीएल का कोई क्वेश्चन लगा ली तो जीडी में नहीं आएगा, जीडी का लगा ली तो सीजीएल में नहीं आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको लगाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, नोट कर लें। चलिए वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 उपहारों में से प्रत्येक को 30 में बेचा। पहले को 18% के लाभ पर और दूसरे को 18% की हानि पर बेचा। ठीक है, तो कुल सौदे में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
अब जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो, एक को 18% के लाभ पर और दूसरे को 18% के क्या बेचा है, हानि पर बेचा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्नों में आप याद कर लें, ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है। हम पूरा लगाएंगे भी, लेकिन आप रट लें कि ऐसे क्वेश्चनों में एक को जितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, दूसरे को उतनी ही प्रतिशत के हानि पर बेचे, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि ही होती है। कैसे हानि होती है भी हम लगाएंगे पूरा डिटेल, लेकिन ये समझ जाइए कि ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है, जहां पे जितने प्रतिशत लाभ उतने प्रतिशत में हानि पे दो वस्तुएं बेची जाए। तो बाबू लाभ का तो कोई गुंजाइश नहीं उठता, तो ऑप्शन अगर बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते। 101% इस बात की गारंटी, या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, या तो आप ए को आंसर करिएगा या तो सी को आंसर करिएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि ए सही होगा किसी, तो ए लगाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर प्रयास करेंगे छोटे भी तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। एक को बेचा पहले को 18% के लाभ पे, तो बाबू अगर हम 18% का फ्रैक्शन बनाए तो आप कहेंगे 9/50 लाभ पर। दूसरे का तो इसका भी फ्रैक्शन 9/50 ही होगा, है ना। तो आप पूछे पहले वस्तु को कितने में खरीदा, आप कहेंगे पहले को खरीदा 50 में। हम कहते बेचे कितने में, तो आप कहेंगे बेचेगा 59 में, खरीदेगा 50 में, और भाई 9 का लाभ लेके बेचेगा तो 59 में बेचेगा। अच्छा, पूछे दूसरे को कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे दूसरे को खरीदा 50 में। हम पूछे बेचा कितने में, तो आप कहेंगे 9 के हानि पर बेचा, नहीं कितने बेचेगा, 41 में बेचेगा। पेपर में कहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 30 रुपया है। 30 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या है दोनों के, यानी कि समान है, विक्रय मूल्य समान करते हैं। बाबू देखिए, अगर यहाँ पे ये रुपया नहीं पूछा होता ना कितने रुपए का लाभ हानि है, तो हम चुटकियों में उड़ा देते, लेकिन यहाँ पे रुपया लाभ पूछा। अगर प्रतिशत की बात करता तो आपको पता है कि जब भी फाइनल प्रतिशत की बात करे तो पूरे डाटा से कोई मुझे मतलब नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ रुपया पूछा तो लगाना पड़ेगा। तो अब अगर बराबर करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 41 से और यहाँ गुणा करेंगे 59 से। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक मिला था जिसमें 29 से और 59 से शायद गुणा कर रहे थे, है ना। तो बाबू 41 का यहाँ किए तो 41 का यहाँ भी करेंगे, 41 का यहाँ भी करेंगे, यहाँ 59 का करेंगे, यहाँ 59 का गुणा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, भाई दोनों के समान है तो किसी एक का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा अगर हम करें तो अगर ये 40 होता तो 9 चौके 36, 360 होता, 360 में 9 जोड़ते, 360 में जोड़ 369, यानी कि 9 हो जाएगा, शेष बच जाएगा। अरे यहाँ होता 360, 9 चौके 36, 360 और 9 अगर एक्स्ट्रा जोड़ देते तो 360। अरे भाई हम 40 का पढ़ा 9 बार पढ़े, इसको हम 40 मान ले तो 40 9 360, लेकिन एक कम है 9 बार तो 9 और जाएगा, यानी कि 960 में 369 हो जाएगा, तो 9 शेष हो जाएगा 36, शेष हो जाएगा 36। अच्छा, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200 और ये एक 5 और जुटेगा, तो 205 और 205 में अगर हम ये जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11 और ये 4 2, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा ये 2419। तो 2419 यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। 2419 में इसको खरीदा, 2419 में इसको खरीदा। अब मेरे प्यारे साथियों, देखा जाए इनका क्रय मूल्य अलग अलग, तो पहली वस्तु को खरीदा होगा 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2020 में पहली को खरीदा होगा। दूसरी को तो 0, 9 पंजे 45, 5 शेष हो जाएगा 4, 5 पचे 25, 4 29, यानी कि दूसरी को खरीदा था 2950 में। हम पूछे दोनों को कितने में खरीदा, दोनों को कितना। अच्छा, पेपर ने पूछा कुल सौदे में लाभ अथवा हानि, तो आप कहेंगे दोनों को उसने खरीदा है, दोनों को खरीदा है 2000 और अच्छा ये 50 50 100 यहाँ जोड़ दे 100 में 3000, 2000 यानी कि 5000 में। दोनों को खरीदा है 5000 में। हम पूछे दोनों को बेचा कितने में है, तो कहेंगे 2419 यानी कि 24 गुना 4838 में बेचा है, 4838 में बेचा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ भी मिल गया साहब, 4838 में बेचा है, तो हानि तो हुआ ना। देखिए 50,000 में खरीदा और बेचा कितने में है, कुल बेचा कितने में, आप कहेंगे कि 4838 में बेचा, तो हानि हुआ ना। हम पूछे कितने रुपए का हानि हुआ, तो आप कहेंगे इसको घटाएंगे तो यहाँ कर देंगे 2, भाई घटाएंगे 50, 10 से ये 0 से 8 घटेगा नहीं तो 10 होगा, उधार लेते लेते 2, यहाँ बच गया 9, 9 से 3 घटाएंगे 6 और यहाँ बच गया कितना 9, 9 से घटाएंगे 1, यानी कहेंगे 162 रुपए का नुकसान हुआ। 162 रुपए का नुकसान हुआ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन वास्तव में 30 रुपए में बेचा है ना। और हम कितने में बेच रहे हैं, हमारा आया है कि 2419, तो ये 2419 बराबर 30 के, आप ये कह सकते हैं 2419 बराबर 30 के। तो हम पूछे बाबू एक बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 30/2419 के। घबराई नहीं, इसका एक तरीका और हम बताएंगे, एक तरीका और बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ये एक बराबर इतने के, तो हानि हुआ 162 का। बाबू 162 का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे मित्र, तो गुणा जब किया जाए तो अगर इसका हम गुणा कर दें तो 0 और ये 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 3 18, 8 शेष हो जाएगा 1
और 3 एकम 3 और 1 4, 4860 बटे 2419। तो बाबू भाग करेंगे 24 दूना 2400 दूना 4800, 19 दूना 38, मतलब 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो आप कह सकते हैं लगभग 2 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन भी सही, सॉरी 2 रुपए का हानि होगा, क्षमा करें, लाभ तो ऐसे प्रश्न में हो ही नहीं सकता है। लगभग 2 रुपए, 2 दशमलव कुछ रुपए की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होता है, हानि ही होता है। ठीक है, नोट करें, इसका एक तरीका और हम बताते हैं आपको। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए देखिए हमने बताया जितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए उतने प्रतिशत की हानि पर बेचा जाए। तो ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होती, हानि होती है। तो ना डी सही होगा ना बी सही होगा, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। अब 1 को 18% के लाभ पर तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 9/50। 1 को 18% के लाभ पे, तो बाबू पहले को अगर 50 में खरीदा है, 50 में खरीदा है तो 9 का लाभ ले कितने बेचा है, 59 में बेचा है। ठीक है, दूसरे को 50 में खरीदा है क्योंकि वहां भी 18% का फ्रैक्शन 9/50 और 9 की हानि पर बेचा है तो बेचा है 41 में। तो मित्र अगर इसका हम गुणा कर लें तो 50 का 50 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2500, और यहाँ गुणा कर लेंगे तो अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले डाटा में गुणा किया है तो हो जाएगा 2419। तो कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं 1 को खरीदा है कितने में, 2500 में, बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे 2419 में। तो दोनों को कितने में बेचेगा, तो भाई एक को और 2419 में, एक भाई एक 2500 में खरीदा, 2419 में बेच दिया। तो यहाँ पे कितने का हानि हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो हानि हो रहा है, भाई इसे घटा लेंगे तो कहेंगे 81 रुपए का। एक वस्तु पे 81 का हानि, एक वस्तु पे 81 का 101% हानि हुआ। एक पे 81 पे 2 पे कितने का हानि, तो आप कहेंगे 2 पे हुआ 162 का हानि, 2 पे हुआ 162 का हानि। और यहाँ पे बेच कितने में रहा है बाबू, ये खरीदा गया मूल्य हो गया, ये खरीदा गया मूल्य हो गया और ये बेचा गया मूल्य हो गया। तो खरीद रहा है 2500 में, बेच रहा है 2419 में मेरे हिसाब से, लेकिन वहां कितने बेच रहा 30, तो ये 24 बराबर 30 रुपए के, 2419 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 30/2419, तो 162 बराबर बाबू 30/2419 का यहाँ पे आप गुणा भाग कर लेंगे। जैसे अभी पिछले कॉन्सेप्ट वाले हमने गुणा किया तो लगभग ये 2 दशमलव कुछ आएगा, तो 2 दशमलव कुछ प्रतिशत की हानि होगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे भी लगा सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला ये कह रहा है कि रवि ने 2 बाइक में से प्रत्येक को क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बड़ा तगड़ा हो गया भाई, बहुत रुपया लग गया। कौन सी गाड़ी खरीद लिया भाई, 4,22,188, पता नहीं मेरे ऑपरेटर ने हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हो भाई, बड़ा महंगा खरीदवा दिया। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम बताते हैं, पढ़िएगा। चलिए देखिए एसएससी जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत, हानि तो आपको पता है इसमें हानि होना है, लाभ तो कभी होना नहीं है, सिर्फ हानि होना है। तो मेरे प्यारे साथियों पिछले क्वेश्चन में रुपए की बात किया था, लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत, तो आप एक फार्मूला लिख सकते हैं भाई ट्रेडिशनल तरीके से, तो हमने बता दिया आपको कैसे कैसे लगाना है ना। आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, बाकी फार्मूला लिख लें। ऐसे क्वेश्चन में सदैव हानि होती है, ऐसे क्वेश्चन में सदैव हानि होती है, और फार्मूला है R² / 100। R मतलब जो प्रतिशत हो, तो कितने प्रतिशत का लाभ है, यहाँ 20% का लाभ है, वहां 20% की हानि है। तो 20%, यहाँ R का मान 20 रखेंगे, 20 का वर्ग करेंगे 400 और 400/100, तो वो 0 से 0 कट जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 4% की हानि। ऐसे क्वेश्चन में सदैव क्या होती है मित्र, हानि होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर ले। बाकी आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट से सब कुछ बताया। ठीक है, निकाल लीजिए कितना हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा निकाल सकते। बाकी ये फार्मूला लिख लें। ऐसे क्वेश्चन में सदैव हानि होती है, विक्रय मूल्य समान हो, जितने प्रतिशत लाभ पे बेचा अगली को उतने प्रतिशत किस पे बेचे, हानि पर अगर बेचे। तो नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि एक मेज और एक झोला प्रत्येक 99.36 रुपए में बेचा गया। मेज को 8% हानि पे और झोले को 8% के लाभ पर बेचा गया। तो पूरे लेन देन में हानि अथवा लाभ प्रतिशत, तो मेरे प्यारे साथियों समझ चुके हानि होगा। और मित्र देखा जाए सेम जीडी 2023 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि जो रेलवे ने पूछा एसएससी नहीं पूछेगा, एसएससी ने पूछा तो रेलवे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, आंसर जरूर करना। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए हम इतना रखते हैं।
लाभान की तीसरी क्लास थी और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे। अच्छा, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा नहीं कैलकुलेशन ही नहीं आता, बिल्कुल सब ऐसे गए आप फटाफट करके आ गए भाई, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन आसान हो वहां आप जल्दी से करके टाइम बचाएं, क्योंकि 100% आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन होता है, कोई भी करेगा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर क्लास आज की क्लास समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।